अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क में आम इंतखाबात 2024 होने जा रहे हैं और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला भी मुकम्मल हो चुका है। लिस्ट भी सामने आ चुकी है कि किन के नाम नामज़द किए गए हैं और कौन लोग मुस्तरद हुए हैं, और उस लिस्ट के मुताबिक 90% PTI के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। जबकि हमने कई ऐसे वाक़यात भी देखे जिसमें PTI के उम्मीदवारों के कागजात उनसे छीने भी गए हैं। और जब भी इंतखाबात होते हैं तो हमने देखा है कि हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं होते, एक ही जैसे हालात देखने में सामने आते हैं। और हमने ये देखा कि PTI की जानिब से शदीद तनकीद का इजहार भी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है और काफ़ी तनकीद हो रही है। और लेकिन हम देखें 3 साल पहले अगर हम जाएँ, ज़्यादा दूर नहीं, तो 3 साल पहले जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे और नून लीग के उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा रहे थे, तो उनका जब रिज़ल्ट आया तो उनके भी कई कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, जिस पर PTI की जानिब से कहा जा रहा था कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ हैं, वो उनके जो भी फैसले हैं वो बिल्कुल ठीक फैसला कर रही है, ऐसा ही होना चाहिए, सारे डिफ़ॉल्टर हैं। लेकिन 3 साल बाद वही कुछ PTI के साथ हो रहे हैं, उनके उम्मीदवारों के साथ हो रहे हैं, जिस पर PTI बड़ी तनकीद का सामना कर रही है। आप लोग मुझे बताएं कि क्या जो 3 साल पहले नून लीग के साथ हुआ वो ठीक था, या जो PTI के साथ हो रहा है वो ठीक है? इस बारे में आप क्या राय देते हैं वो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। सियासत है और सियासत में बहुत कुछ हो जाता है। आज जो आप बोलते हो कल को वही पलट कर आपके पास वापस आ जाता है। और मैं ये कहूँगी कि जो कुछ भी आप कहें जब आप इक़्तिदार में हो तो सोच समझ कर कहें, क्योंकि बाजी कभी भी पलट सकती है। और आवाम को मैं ये कहूँगी कि इंतखाबात तो होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, तो वोट उसे दीजिएगा जिसको आप इस काबिल समझते हैं कि वो आकर इस मुल्क में गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी को ख़त्म कर देगा और नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े, स्टूडेंट्स के लिए हेल्थ, जितने भी इश्यूज़ मुल्क में चल रहे हैं उन सब का एक सलूशन निकालेगा और मुल्क को इस बहरान से निकालेगा। अवाम का फ़ैसला बहुत ज़रूरी होता है। और मैं ये देखती हूँ कि हम हमेशा अपने जिनको हम वोट से लेकर आए हैं उन्हीं को ही हम बाद में तनकीद करते हैं, क्योंकि सियासत में, पॉलिटिक्स में सियासतदान से बेहतर कोई तकरीर नहीं कर सकता और वो अपनी तकरीर के ज़रिए ही अवाम को कायल करता है। क्योंकि अगर वो कायल नहीं करेगा तो उन्हें वोट और उनके इतने फॉलोअर्स नहीं होंगे। तो तकरीर पे आप ना जाएं, जो आपका दिल कहता है और जो आपकी आंखें देख रही हैं, कान आपके सुन रहे हैं, दिमाग आपका कह रहा है, दिल आपका जो कह रहा है, आप उसी को वोट दें। क्योंकि बाद में तनकीद करने का कोई फ़ायदा नहीं। आपने 3 साल, 4 साल, 5 साल फिर आपने एक ही बंदे को भुगतना है अगर उसे तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए ना हटाया जाए तो। और हमें अपना बतौर शहरी एक अपना किरदार अदा करना है, ख़ुद हुकूमत पाकिस्तान बनकर अपना किरदार अदा करना है, अपने मुल्क के लिए काम करना है, ना ही किसी हुक्मरान पे हम तनकीद करें। हमें जब सवाल करने की अहलियत नहीं है तो हम क्या उन पर तनकीद कर सकते हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सी पार्टी की सपोर्टर हूँ, और हमेशा मेरा यही जवाब रहता है कि मैं किसी पार्टी की सपोर्टर नहीं। अक्सर लोग मुझे किसी न किसी पार्टी के साथ मंसूब कर देते हैं कि नहीं, आप तो इस पार्टी की सपोर्टर है, हमने आपका फ़लाँ ट्वीट देखा था, हमने फ़लाँ स्टेटस देखा था, उससे लग रहा है कि आप फ़लाँ पार्टी की सपोर्टर है। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि देखिए, अगर मुझे लग रहा है ना कि इस पार्टी का ये काम अच्छा है तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगी, मैं उस पर ट्वीट भी करूँगी और स्टेटस भी लगाऊँगी और वीडियोस भी बनाऊँगी। अगर मुझे लग रहा है कि यार इस पार्टी ने काम अच्छा नहीं किया तो उस पर मैं तनकीद भी करूँगी। उस पर आप लोग मुझे ये नहीं कह सकते कि आप फ़लाँ के सपोर्टर और फ़लाँ के ख़िलाफ़ हो। आपकी सोच हमेशा मस्बत, पॉजिटिव रहनी चाहिए, और जो आपको सही नज़र आ रहा है उसको आप अप्रिशिएट करें। अगर मैं कहूँ कि मुझे नून लीग नहीं पसंद और नून लीग कोई अच्छा काम करती तो मैं ये नहीं करूँगी कि मैं उसके अच्छा भी लिखेगी तो मैं उसको नेगेटिव एंगलिंग दे दूँगी, नेगेटिव कर दूँगी उसको। नहीं, मैं उसके अच्छे काम को अप्रिशिएट करूँगी। अगर मुझे पीपल्स पार्टी पसंद है और पीपल्स पार्टी में कोई अच्छा काम नहीं हो रहा तो मैं ये नहीं करूँगी कि भाई मुझे पीपल्स पार्टी पसंद है और इसने ये गलत काम किया तो इसको मैं पॉजिटिव एंगल दे देती हूँ, मैं इसको छुपा देती हूँ अपने अल्फाज के ज़रिए। मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो जो काम करी, जो ठीक काम नहीं करी, मैं उसको हाईलाइट करूँगी, मैं उस पर अपना तज्ज़िया जो है वो लाज़मी दूँगी। तो हमेशा अपनी सवाल करने का जो है अपना स्टेमिना रखें, हर चीज़ करें,
सपोर्टर मैं नहीं हूँ, लेकिन आप लोग वोट उसी को दीजिएगा जिस पर आप एतमाद करते हो कि ये इसकी गवर्नमेंट, इस पार्टी की गवर्नमेंट आने से मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। हम तो अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं और अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, अपनी राय आप तक पहुंचा रहे हैं। फिर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप क्यों किसी पार्टी की सपोर्टर नहीं हैं। मैं इस वजह से किसी पार्टी की सपोर्टर नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब कोई सदर, वज़ीर आज़म या मिनिस्टर मुंतखब होता है तो वो शख्स अपने मुल्क के एक एक बंदे का जवाबदेह है। अगर आपकी हुकूमत में एक कुत्ता भी भूखा मर जाए या भूखा रह जाए तो आप उसके जवाबदेह हो। और अभी तक मुझे कोई भी ऐसा सियासतदान नज़र नहीं आया जिसने इस चीज़ का ख्याल रखा। अपनी तकरीर से तो लोगों को बहुत इम्प्रेस किया जाता है, लेकिन कई लोग भूखे मर रहे हैं, कई लोग सड़कों पर है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। उनको कौन पूछेगा? उन्हें आप लोगों ने ही पूछना है। जब आपकी प्रोटोकॉल में गाड़ियां जा रही होती हैं और आपके चाहने वाले आपको हाथ हिलाते हैं या आपको रोकते हैं, बुज़ुर्गों ने पेपर्स पकड़े होते हैं और वो आपके पास बात करना चाह रहे हो तो आपके सिक्योरिटी एहलकार रोक देते, आप देखकर भी उन्हें नज़रअंदाज कर देते, आप उनकी बात नहीं सुनते हो, तो फिर कैसे आप एक मुल्क में हुकूमत कर सकते हो और आवाम की फलाह बहबूद का ख्याल रख सकते हो? कि जब आप एक बंदे के रुक कर उनकी बात नहीं सुन सकते तो उनको वोट कैसे दिया जाए? आप मुझे बताएं कि वो कौन सा सियासतदान है कि जब वो प्रोटोकॉल में जा रहा हो या रास्ते से गुजर रहा और उसको रोका जाए और वो रुकने पर भी रुक जाता है। तो मुझे तो अभी तक कोई ऐसा नज़र नहीं आया। एक आध वाक़यात में भी हो गए हों और अगर हुए भी हैं तो उस पर अमल दरामद कितना हुआ है आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं वोट नहीं दे सकती। उनके जो काम अच्छे कर रहे हैं उनको मैं सपोर्ट ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं ऐसे लोगों को वोट नहीं दूँगी। फिर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप क्यों किसी पार्टी की सपोर्टर नहीं हैं। मैं इस वजह से किसी पार्टी की सपोर्टर नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब कोई सदर, वज़ीर आज़म या मिनिस्टर मुंतखब होता है तो वो शख्स अपने मुल्क के एक एक बंदे का जवाबदेह है। अगर आपकी हुकूमत में एक कुत्ता भी भूखा मर जाए या भूखा रह जाए तो आप उसके जवाबदेह हो। और अभी तक मुझे कोई भी ऐसा सियासतदान नज़र नहीं आया जिसने इस चीज़ का ख्याल रखा। अपनी तकरीर से तो लोगों को बहुत इम्प्रेस किया जाता है, लेकिन कई लोग भूखे मर रहे हैं, कई लोग सड़कों पर है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। उनको कौन पूछेगा? उन्हें आप लोगों ने ही पूछना है। जब आपकी प्रोटोकॉल में गाड़ियां जा रही होती हैं और आपके चाहने वाले आपको हाथ हिलाते हैं या आपको रोकते हैं, बुज़ुर्गों ने पेपर्स पकड़े होते हैं और वो आपके पास बात करना चाह रहे हो तो आपके सिक्योरिटी एहलकार रोक देते, आप देखकर भी उन्हें नज़रअंदाज कर देते, आप उनकी बात नहीं सुनते हो, तो फिर कैसे आप एक मुल्क में हुकूमत कर सकते हो और आवाम की फलाह बहबूद का ख्याल रख सकते हो? कि जब आप एक बंदे के रुक कर उनकी बात नहीं सुन सकते तो उनको वोट कैसे दिया जाए? आप मुझे बताएं कि वो कौन सा सियासतदान है कि जब वो प्रोटोकॉल में जा रहा हो या रास्ते से गुजर रहा और उसको रोका जाए और वो रुकने पर भी रुक जाता है। तो मुझे तो अभी तक कोई ऐसा नज़र नहीं आया। एक आध वाक़यात में भी हो गए हों और अगर हुए भी हैं तो उस पर अमल दरामद कितना हुआ है आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं वोट नहीं दे सकती। उनके जो काम अच्छे कर रहे हैं उनको मैं सपोर्ट ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं ऐसे लोगों को वोट नहीं दूँगी। मैं वोट उस शख्स को दूँगी जो आवाम के लिए दर्द रखता हो। मैं वोट उसको दूँगी जो इस मुल्क के साथ सच्चा हो। मैं वोट उसको दूँगी कि जब इंतखाबात से पहले तकरीर में कहे गए अल्फाज को हकीकत में तब्दील कर दे। ये ना हो कि इक़्तिदार में आने से पहले कुछ और इक़्तिदार में आने के बाद आप यू टर्न ले लो। आज लोग बानी पीटीआई पर तनकीद कर रहे हैं कि ये ऐसे तो वैसे और तो फ़लाँ, और जब इक़्तिदार में आ जाएंगे तो वही काम आप लोग करें, तो फिर फ़र्क क्या रह जाएगा आप लोगों में। और कल मैं देख रही थी
ठीक है, वो बात हम अलग कर देते हैं। तो मैं बहुत सारी बातें होती हैं जो शेयर करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं हम, लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन बात ये है कि आप लोग सवाल करने की अहलियत रखें। हम हुक्मरानों पे तनकीद कर सकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन हमें सवाल करने की काबिलियत होनी चाहिए। अगर अवाम हुक्मरानों से सवाल करेगी ना, तो शायद मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं। क्योंकि हम सवाल नहीं करते, हम घरों से निकलते नहीं हैं, घर में बैठकर दोस्तों से गपशप मारकर, रिश्तेदारों से गपशप मारकर हुक्मरानों पे तनकीद करते, तो उससे कुछ नहीं। आप निकलो और सवाल, आपका हक है, सवाल करो कि हमारे वोट से आप मुंतखब हुए हो, तो आप हमें जवाब दो। आपने पहले ये कहा था, अब ये ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है ऐसा? तो ये तमाम तर मसाइल हैं। आज के व्लॉग में मैं काफ़ी सारी बातें करना चाहती हूँ, उनमें से चंद एक मैंने कर दी हैं, लेकिन मैं ज़्यादा आप लोग को वक्त नहीं लेना चाहती, और बाकी की बातें हम नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। फिल वक्त के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।